अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। सऊदी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर एलामिये बहुत बार जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब में मौजूद गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को अगर कोई भी सऊदी शहरी या गैर मुल्की उनको मुलाजमत देगा, उन्हें अपने मकान में रखेगा, रिहाइश देगा या उन्हें ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में मदद करेगा तो ऐसे अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। एक ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया है जो कि 16 गैर कानूनी अफराद जिसमें 2 बच्चे और 2 औरतें और दीगर 12 मर्द हजरात शामिल हैं, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा था। इस शख्स ने बड़ी महारत के साथ अपनी गाड़ी के काले शीशे किए हुए थे और पिछली सीटें निकालकर वहां पर 14 अफराद को ऐसे बिठाया था कि वो बाहर से नजर नहीं आ रहे थे। पुलिस को इसके इन तमाम हरकत पर जो उसने काले शीशे किए थे उस पर शक हुआ। गाड़ी की तलाशी लेने पर इन 16 अफराद के साथ इस सऊदी शहरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। याद रहे सऊदी अरब में ऐसे अफराद जो कि इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन गैर कानूनी तौर पर गैर कानूनी अफराद की करते हैं, इनके खिलाफ बड़ा सख्त कानून है। एक अंदाजे के मुताबिक इस शख्स को 1 लाख रियाल से ज्यादा जुर्माना और 6 महीने से ज्यादा की कैद की सजा हो सकती है। यही काम अगर कोई गैर मुल्की शख्स करते हुए पकड़ा जाता तो उसे न सिर्फ सजा और जुर्माना होता बल्कि उसके बाद फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाता है। सऊदी वजारत तजारत ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को जो लाइसेंस जारी करते हैं मुख्तलिफ कारोबार करने के लिए, उन्हें 1 महीने की मोहलत दी थी जो कि आज से ख़त्म हो रही है। इसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे तमाम इदारे जो कि अपने लाइसेंस के लिहाज से अपना कारोबार नहीं कर रहे हैं वो लाजमी तौर पर अपने लाइसेंस के लिहाज से कारोबार करें या अपने लाइसेंस को अपने कारोबार के लिहाज से एडजस्ट करें यानी उसी तरह का उसे बना लें। मगर इस बारे में मजीद जो इतलात आई थी कि बहुत सारे कारोबारी हजरात ने इस पे को खास तवज्जो नहीं दी। इस तमाम सूरत को देखते हुए वजारत अमल और सऊदी वजारत तजारत अब मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करेंगी। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि अपने लाइसेंस के लिहाज से कोई काम नहीं करते हैं और या वो अपने अकामे के लिहाज से काम नहीं करते हैं, अब इस बारे में मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और छापामार टीमें आज से इस बारे में मुख्तलिफ एरियाज में आपको घूमती फिरती नजर आएंगी। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद के वजारत तजारत के असूलों के मुताबिक काम नहीं करेंगे, अब इन्हें भारी जुर्माने होने शुरू हो जाएंगे। सऊदी हुकूमत ने सिगरेट पर जो 100% टैक्स लगाया था, अब इसी तरह से ऐसे मशरूबात यानी कि ऐसे जूसेस इन पर भी 50% अभी टैक्स नाफिज किया जा रहा है जो कि 1 दिसंबर 2019 से शुरू हो जाएगा। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी हुकूमत ये चाहती है कि ऐसे मशरूबात जो कि सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, इनके इस्तेमाल को कम करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसके ऊपर टैक्स लगाकर इसकी कीमतों में इजाफा किया जाए ताकि लोग इसका इस्तेमाल कम से कम करें। अभी इतलात के मुताबिक वजारत तजारत ने यह कहा है और वजारत सेहत ने मुश्तरका तौर पर यह एलामिया जारी कर दिया है कि 1 दिसंबर 2020 से वो तमाम कोल्ड ड्रिंक्स जूसेस जो आपको मुख्तलिफ जगहों पर नजर आते हैं इन पर 50% टैक्स लग जाएगा तो इनकी कीमतें लाजमी बढ़ जाएंगी। लिहाजा इनका इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए सऊदी हुकूमत का ये एक अच्छा इकदाम है ताकि आवाम की सेहत का भी ख्याल रखा जाए और ऐसे अफराद जो कि लग्जरी चीजें इस्तेमाल करने के आदी हैं उनकी इस आदत को भी कम किया जाए। रियाद से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारे तहकीकात करते हुए एक ऐसे शख्स तक पहुंचे जो कि मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस था। इस शख्स के बारे में तहकीकात दरअसल 2 माह पहले एक लड़की के गुम हो जाने के बाद की जा रही थी और इस तरह से इस शख्स तक रसाई हुई जिसके बाद फौरी तौर पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद इसी तरह की खबर जद्दा से भी आई है कि जहां पर एक शहरी को मनशियात की खरीदोफरोख्त और गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुकामात पर पहुंचाते हुए सजा सुनाई गई है जो कि सजाए मौत है। याद रहे कि सऊदी अरब में चाहे सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की, अगर वो इस तरह की मनशियात में मुलव्वस पाया जाता है तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है जो कि फौरी तौर पर नाफिजुल अमल भी हो जाती है।
دوستو، اللہ رب العزت کی خوشنودی یعنی خوشی کے لیے انسان چھوٹا عمل کرے یا کوئی بڑا عمل کرے، اللہ رب العزت دلوں کے حال اور آپ کی نیتوں سے اچھے طریقے سے واقف ہے اور اسی کے لحاظ سے اجر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار یا اس کا اجر نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ارر کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک سعودی شہری نے اپنے گھر کا ایک حصہ مسجد میں آنے جانے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تفصیلات کچھ یہ ہے کہ وہ مختلف محلے کے افراد کو مسجد میں جانے کے لیے کچھ کافی زیادہ گھوم کر جانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ضعیف افراد اور بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس سعودی شہری نے اپنے گھر کا ایک مخصوص حصہ مسجد میں آنے جانے کے لیے رستہ بنا دیا ہے تاکہ لوگ مسجد میں آسانی سے آ جا سکیں۔ اللہ رب العزت اس شخص کو اس کا لازمی اجر عظیم عطا فرمائیں گے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب کے سعود کے علاقے نجران، جازان، بہا، البہا میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ریاض، جدہ اور مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، تبوک کے علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کا اگلے کچھ 2 سے 4 دنوں میں کہا جا رہا ہے، جس سے گرد و غبار آ سکتا ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جنہیں سانس لینے میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں وہ بہت احتیاط کریں۔ ایسے موسم میں بالکل بھی غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔ یہ کچھ اہم خبریں تھیں دوستو جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ مزید اطلاعات جیسی آئیں گی آپ حضرات سے شیئر کر دی جائیں گی۔ میری ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔